आज उनके वजह से बिहार के महिलाओं को और आज शांभवी चौधरी को लेकर के बिहार में काफ़ी सुर्खियों पर है, क्योंकि ऐसे बयान देना अपने आप में एक बड़ी बात है। कभी नहीं सोचता है इंसान कि कभी कभी इतना कुछ होने के बाद भी ऐसी बयान आ जाता है, जिसको लेकर के शांभवी चौधरी को लेकर के लोग कह रहे हैं कि समस्तीपुर की प्रत्याशी जो है शांभवी चौधरी, समस्तीपुर का अब नाम शांभवी चौधरी रख दिया जाए। इन्हें तो अब भारत रत्न मिलना चाहिए कि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। काफ़ी कुछ चर्चा में आ रही है, काफ़ी कुछ नई कुछ बातें चल रही है और हर जगह सुर्खियां बटोर रही है। ऐसी शांभवी चौधरी, चिराग पासवान, कहते हैं चिराग पासवान की सांसद, इकलौती सांसद शांभवी चौधरी ने ऐसा कुछ कारनामा कर दिखाया है कि हर कोई उनकी बातें कर रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अचानक शांभवी चौधरी अचानक कहीं और गायब थी और आजकल में एकदम सुर्खियों पे छाई हुई है। हर किसी के जुबान पे शांभवी चौधरी का नाम आ रहा है। ऐसी क्या बातें हो गई, ऐसी क्या बातें कह दी गई। बिहार की सबसे कम उम्र की सांसद है शांभवी चौधरी और कहते हैं अशोक चौधरी की पुत्री है और समस्तीपुर की प्रत्याशी, और बहुत कुछ उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। लेकिन उन्होंने एक मीडिया में ऐसा बयान दिया और कि उन्होंने कहा कि सांसद में मैंने बात रखा है समस्तीपुर के बारे में, समस्तीपुर के विकास के बारे में, बट लोगों को उसके समस्तीपुर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने बताया कि समस्तीपुर क्या है, समस्तीपुर में क्या क्या चीज़ें होती है, और इसको लेकर के वो लोकप्रियता बटोरने की कोशिश की। तो शांभवी चौधरी को ये जानना चाहिए कि बिहार का इतिहास क्या है। शांभवी चौधरी को ये जानना चाहिए कि भारत में ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनकी नाम की पहचान की मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपने समस्तीपुर के प्रत्याशी होकर करके, सांसद होकर करके ऐसी बातें की है, इसलिए कई लोग इनके कटाक्ष में बोल रहे हैं, या तो उसका अपोजिट पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, हर कोई पार्टियां उनके खिलाफ बातें कर रही है कि ऐसे कैसे बोल दी। शांभवी चौधरी को क्या पता है कि समस्तीपुर क्या चीज़ है। समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर की धरती है, वहाँ से वो एमपी रह चुके हैं, और कर्पूरी ठाकुर का ये तो अपमान कर दिया है कि समस्तीपुर को किसी को बारे में पता नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि पहली बार समस्तीपुर की वो सांसद बनी है, और समस्तीपुर की पहली बार सांसद बनी है इसलिए उनका नाम शांभवीपुर रखा जाएगा। ऐसी चीज़ें ना करें तो अच्छा है। कभी कभी मैंने खास करके शांभवी चौधरी पर वीडियोस बनाया था कि वो जिस तरह से वो सांसद के रूप में उभरती हुई आई, सबसे युवा 26 साल की एक लड़की तुरंत सांसद में आकर करके अपना नाम, परचम सब कुछ बताई, और जिस तरह से उनका भाषण था वो काफ़ी इंस्पायरिंग था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, ट्वीट किया, और काफ़ी उस समय भी सुर्खियों पे थी। लेकिन उनकी एक गलत बयान ने सब कुछ हिला के रख दिया है। शायद वह इसी सोच में होगी कि इससे कैसे निकला जाए, क्योंकि बयानबाजी में कमी नहीं हो रही है, क्योंकि शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की पुत्री है, तो शायद इस चीज़ों को टटोला जाए या बचाया जाए। तो अशोक चौधरी की बेटी है और साथ साथ श्री राम कॉलेज की स्टूडेंट रही है। ऐसे जगह से पढ़ी लिखी लड़की अगर ऐसी बात करती है कि समस्तीपुर का नाम निशान नहीं था पता, हमारे वजह से लोग जानने लगे, तो काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है। तो समस्तीपुर के लोगों के लिए कितना अपमान होगा, उस समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर को कितना अपमान पहुंचा होगा कि कैसी बातें कर दी है। समस्तीपुर तो आज से नहीं है, मैथिली बोलने वाले लोगों का गढ़ है, और समस्तीपुर को कैसे नहीं जानेंगे लोग। साथ साथ उनकी बात अगर करा जाए तो समस्तीपुर पहले दरभंगा था, दरभंगा कितना बड़ा इलाका था, उसके बाद 1972 में अलग हो करके समस्तीपुर बना था। इतनी सारी चीज़ें तो पहचान है। और साथ साथ मैं बता दूं कि समस्तीपुर को सबसे पहले बसाने वाले एक मुस्लिम थे जिनका नाम था शमसुद्दीन इलियासी था, इसलिए उन समस्तीपुर का पहला नाम था शमसुद्दीनपुर था, लेकिन बाद में यह चेंज करके समस्तीपुर रखा गया। इतनी बड़ी तो इतिहास रखी गई है, और ख़ास करके ये पढ़ी लिखी प्रत्याशी है और चिराग की सांसद है, युवा है, यंग है, डायनेमिक है, लेकिन ऐसी आपत्तिजनक बातें करने के बाद हर लोग, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे वो किसी और पार्टी को, पूरी कटाक्ष लगा रहे हैं। क्या है, उसे तो पहले हिस्ट्री सीखना चाहिए, उसे हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। समस्तीपुर की बातें करें, उसे तो भारत रत्न दे दो भाई, अभी तो कुछ और देना हो तो दे दो। या तो समस्तीपुर का नाम शायद पहले कोई नहीं जानता था, शांभवीपुर रख दोगे तो जान जाएंगे कि सांसद बनी है तो शांभवीपुर है कोई जगह।
ऐसी ऐसी बातें की जा रही है। तो ऐसे आपत्तिजनक बातें बोलने से पहले या कुछ ऐसी चीज़ें बोलने से पहले, अपनी सुर्खियां बटोरने से पहले यह चीज़ें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। मुझे तो इसमें साफ साफ यह दिखाई दे रहा है कि कई दिनों से सांसद शांभवी चौधरी लापता हो गई थी। यानी लापता का मतलब कि वो मीडिया में नहीं आ रही थी, लोग उनसे पूछ नहीं रहे थे, उनके पास मीडिया कोई जा नहीं रहा था। ऐसी कई सारी बातें हो गई क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी लड़की श्री राम कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज की स्टूडेंट रह गई है। और साथ साथ एक सांसद भी है अशोक चौधरी, जिनका मैंने पिता ही हैं, पॉलिटिशियन है। इस तरह से पूरे पॉलिटिकल क्षेत्र में रही है और ख़ास करके समस्तीपुर के प्रत्याशी रही है, तो समस्तीपुर को इतना तो पता ही होगा। बट ये सुर्खियां बटोरने का एक नया तरीका है, लेकिन इस सुर्खियों में कभी कभी आपका नाम नहीं, कभी कभी अपमान हो जाता है। आज वही अपमान देखने को मिल रहा है। आज आप कहाँ कहाँ मुँह छुपाएंगी, कहाँ कहाँ लोगों से कैसे कैसे बातें कर पाएंगी, या इतनी सारी मीडिया अब आपके पीछे पड़ी होगी और वही पूछेंगी क्या समस्तीपुर का नाम शांभवीपुर रख दिया जाए, तो आपका क्या जवाब होगा। क्या लगता है कि समस्तीपुर के सारे प्रत्याशी आपसे खुश हो गए हैं और आपको भारत रत्न की उपाधि के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो क्या जवाब होगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं शांभवी चौधरी के लिए। अब शांभवी चौधरी या तो पूरी तैयारी कर रही होगी किस तरह से कैसे कैसे रिप्लाई दिए जाए और कैसे बचा जाए, और ख़ास कर करके एक कहते हैं पॉलिटिशियन की बेटी होने के नाते बहुत कुछ देखा जाएगी कि क्या होता है, किस तरह से मुद्दे को दबाया जाता है या एक्सपोज किया जाता है। बहरहाल बहुत कुछ जल्दी आने वाला है, बहुत कुछ जल्दी देखने को मिलने वाला है कि ऐसे ऐसे प्रत्याशी कभी कभी आ जाते हैं तो क्या यह पॉलिटिकल टंट होता है। क्योंकि आने वाला बिहार विधानसभा का इलेक्शंस है, तो उसको लेकर के बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे ऐसे टंट करते हैं, स्टैंड्स अपनाते हैं, जिसके वजह से वो सुर्खियों में रहे। क्या यह सुर्खियों अपनाने का यही तरीका है या ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? क्या है आपकी राय, क्या है जनता क्या सोचती है? स्पेशली समस्तीपुर के लोग हमें सुन रहे होंगे, या तो वो देश विदेश या कहीं भी कोने में हो, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये समस्तीपुर का अपमान है कि यह समस्तीपुर का उत्थान है। किस बारे में अगर ऐसी एमपी, वहाँ की एमपी रहने वाली और ऐसी बातें कर देती है, तो समस्तीपुर वाले लोग, मैथिली वाले बोलने वाले लोग कैसे चुप रहेंगे। और ऐसे प्रत्याशी को आप ला देते हैं, तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। या पब्लिकली कुछ ऐसे बयान कर दें कि हमने क्या किया था, किस वजह से किया था, लेकिन ऐसी आपत्तिजनक बातें करना समस्तीपुर लोगों के लिए अपमानजनक होगा। वहाँ के सबसे सुपरहिट नेता, सबसे सुपरहिट पॉलिटिशियन कर्पूरी ठाकुर का अपमान होगा, और क्या क्या नहीं होगा। एक मैथिली का अपमान होगा। तो समझ में आ जाना चाहिए कि शांभवी चौधरी ने क्या बयान दिया है। ऐसे बयान ना करें। अभी तो बयानबाजी शुरू हो गए हैं। पता नहीं आज ही की वीडियोस के बाद आपको ऐसी कई सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, या वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में कुछ ना कुछ बातें बोल रही होगी। ऐसे क्या क्या चीज़ होने वाला है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आपकी क्या राय है अपना प्रकट करिएगा, क्योंकि जनता ही सबसे सर्वोपरि होता है और आपका बयान का हमें इंतजार रहेगा।